अवधेश यादव को तो मिले हैं, मान लो देखे हैं, लेकिन उनको हमने अभी तक कभी देखा ही नहीं है प्रत्याशी के रूप में, वैसे भी नहीं देखा है। हमें लगता है फैजाबाद रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, ये भी नहीं मालूम। और है कि किसान ये छुट्टा जानवर जो चल रहे हैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। उन्हीं को पसंद किया जाएगा उम्र के हिसाब से। राम गोपाल भाई भी इसके पहले विधानसभा लड़े थे, 42-43 हजार वोट पाए थे, चुनाव अच्छा लड़े। अयोध्या कछुआ चौराहा मिल्कीपुर में है, कुछ दुकानें हैं, भाई साहब लोग थे, उनसे हम बातें करेंगे कि आखिर अब की बार माहौल किसका चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 4-5 लोग यहाँ के हैं मिल्कीपुर के, जानकारी लेंगे कि आखिर अब की बार किसका माहौल चल रहा है। भाई साहब बहुत उत्सुकता पूर्वक देख भी रहे हैं और पूछेंगे कि आखिर अब की किसका माहौल चल रहा है। यहाँ पर देखे 4-5 दुकानें थी। भाई साहब क्या नाम है आपका? शिवम तिवारी। अब की बार माहौल किसका मतलब चल रहा है? बस भैया बीजेपी है, हम सब बीजेपी के देवल बीजेपी। हाँ। तो जो आपके सांसद थे अवधेश प्रसाद, पहले विधायक थे, तो कुछ काम किया गया कि नहीं? अवधेश प्रसाद तो यहाँ कब वो नहीं भी भैया, कभी नहीं है। कभी नहीं है। हाँ। और गोरखनाथ बाबा एक बार आपके यहाँ के विधायक थे, उनके द्वारा कुछ काम? गोरखनाथ बाबा भैया बहुत काम किए हैं। क्या क्या किए? अरे कुछ अब पूछो ना आप, जैसे कि मान लो कोई लाइट वाइट सब जो है काम बाबा लगवाए रहे, सब काम से संतुष्ट। जैसे कि भाई साहब आपका परिचय? विनय कुमार द्विवेदी। तो यहाँ पर कुछ विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य हुआ है, बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है और बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, चले आ रहे हैं हम 2-3 पीढ़ियों से। तो दूसरी चीज क्या है कि और पार्टियों में तो एक ही प्रत्याशी है, हमारे बीजेपी पार्टी में कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं, टिकट एक मिलेगा, ये खींचतान में सीट जाएगी। बीजेपी सीट यहाँ से चली जाएगी? खींचतान में जाएगी, आपसी खींचतान में। कैसे? आपसी खींचतान में। हाँ। कैसी आपसी खींचतान? लोग उधर भागेंगे, किसको कोई सपोर्ट करेगा, किसी को कोई सपोर्ट करेगा, यही समस्या है। एक प्रत्याशी होगा, सब लोग उसके साथ जुड़े रहते, ये समस्या नहीं आती। हम लोग उसके ज्यादा और क्या आपकी अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट मिलने वाला और फिर विजयी होंगे क्या? होगा नहीं, पर संभावना ऐसी है कि आपसी खींचतान की वजह से हमें असमंजस में फंसे हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ? बसपा से एक प्रत्याशी, सपा से एक प्रत्याशी, बीजेपी से प्रेजेंट टाइम रनिंग में कई प्रत्याशी चल रहे हैं। मिलना एक ही को है टिकट। जहाँ क्लियर हो जाएगा तहाँ देखिए खींचतान शुरू हो जाएगा। तो आपकी नजर में जो भाजपा के कैंडिडेट्स हैं, कौन अच्छा है? अच्छा तो इसमें गोरखनाथ बाबा जी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमी नहीं है। बस बशर्ते क्या है कि थोड़ा सा बुजुर्गों का साथ लेके चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जहां तक मेरा मानना है। और सपा और बसपा के देखे तो राम गोपाल कोरी हैं। वो सब ठीक है, अब जातिगत की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हिंदू की बात आती है तो हम जातिगत पे नहीं जाते। हिंदू चाहे कोई भी जाति का हो, वो हिंदू ही है। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं, 10 सीटें हैं, एक सीटें जो सुरक्षित है वो, तो वहां पर तो देखे तो एससी कास्ट का ही कोई चुनाव लड़ेगा ना? जी जी, तो एससी साठ जब तक यहाँ हो गया है सिस्टम की, अभी 10 साल और चलेगा, तो अभी तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके नतीजे तो लगे रहेंगे लाइन पे। लोग आपसी खींचतान में सब अपनी साठगांठ तो अपनी बिरादरी सब लोग देखते हैं। नहीं तो इसमें बिरादरी बात कहाँ हो पाए, क्योंकि आप लोगों का भी वोट लेना है और दूसरों लोगों का। हम लोग में सबसे बड़ी कमी तो यही है कि कोई कुछ लेके हाँ ठीक, कोई बात नहीं, सपोर्ट करवा देंगे। विकास दृष्टिकोण में कौन अच्छा काम किया है यहाँ तक? लल्लू सिंह जी थे सांसद जी, पूर्व सांसद। प्रेजेंट टाइम में पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी थे, उसके पहले विधायक ये भी रहे हैं अवधेश जी। कोई मतलब नहीं, किसी कोई आना ना कोई जाना नहीं। कोई बात करता है भाई विपक्ष में सरकार है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर, सीधा सा एक ही जवाब आता है, विपक्ष में सरकार है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। विपक्ष में सरकार। चलिए कुछ दिक्कत और है कि किसान ये छुट्टा जानवर जो चल रहे हैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। ये यहाँ से विधायक नेता, ये भी किसान के लड़के हैं, लेकिन यहाँ की बात जाके विधायक यहाँ विधानसभा में और संसद भवन में बात इस चीज को नहीं उठाते तो उस पर कार्यवाही नहीं होती है। तो उसके लिए तो गौशाला की व्यवस्था की गई ना? गौशाला की गई व्यवस्था, यहाँ से जाके छोड़ दीजिए, फिर वहां से फरार हो जाते हैं रात में। वहाँ की सब लचर व्यवस्था है, न भूसा है न चारा है, तो जानवर कहाँ जाएगा? वहाँ पड़े पड़े मर जाएंगे। नहीं कोई खाने को मिले तो बाहर उनको छोड़ दिया जाता है, लोग वहाँ छोड़ देते हैं। तो इसीलिए नहीं तो अब की बार ज्यादा लोग सपा को कर दिए। इसका मतलब नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ बस किए हैं जो भी सपा को सपोर्ट किए हैं, कि हम उनको परेशान, कि हम फला ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यही सब प्रक्रिया है।
चले अच्छा, यहाँ पर दो चार भाई बंधु और हैं। भाई साहब, नौकरी लगी कि नहीं लगी है मित्र? नौकरी लगी हुई है। हाँ। कौन, प्राइवेट की सरकारी? प्राइवेट सरकारी की तो संभावना ही नहीं है। अच्छा, प्राइवेट और सरकारी की संभावना नहीं, आत्मनिर्भर की संभावना है। बिल्कुल, आत्मनिर्भर ही आदमी रहेगा तभी कुछ हो पाएगा आज के जमाने में। हाँ। जी। तो कौन सा काम कर रहे हैं? कितना पढ़े लिखे हैं आप? इंटर फाइनल है, बीए का एग्जाम देना है। बीए हाँ, तो क्या लगता है बीए ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी आने की संभावना है? पहली बात तो ग्रेजुएशन पहले 3 साल का था, आज 6 साल का हो गया, दुगना खर्चा आ गया है। जितनी सैलरी आती है उतना खर्चा लग जाता है पढ़ने में, तो क्या आदमी पढ़ाई करेगा। इधर थोड़ा छाव में आ जाइए आप। भाई बताएंगे कि जो स्टूडेंट है उन लोगों को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा? स्टूडेंट लाइफ बहुत कठिन है। हाँ। जी। क्या क्या स्टूडेंट को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा? स्टूडेंट 12वीं पास करने के बाद निकल जाता है बाहर पढ़ाई करने के लिए, तो उसको दिक्कत का सामना ये, पहले तो पैसा आता है, बाहर जाके रूम लेता है, भाड़ा देता है, उसके बाद वहाँ पे कोई भी कोचिंग अगर ज्वाइन करता है तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगता है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए उसको एडजस्ट करने में उसके परिवार को यहाँ तक कि खेत भी बेचना पड़ता है। बहुत सारी तकलीफ होती है जो सरकार को समझनी चाहिए। यही सब है। और नई शिक्षा नीति जो आई है, बता रहे हैं कि बहुत सरल अब सुलभ हो गई है स्टूडेंट के लिए, क्या लगता है आपको, ऐसा है? कहीं न कहीं काम किया है बीजेपी ने उस तरीके से, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से काफी जो है परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ा। 3-4 बार पेपर लीक हुआ है, मुझे लग रहा है 2 से 3 बार तो मुझे पता है, और इस वजह से स्टूडेंट का आत्मविश्वास जो है बिल्कुल टूट चुका है। जी। तो इसीलिए तो चुनाव में बीजेपी का लोग साथ नहीं छोड़ दिए, युवा जितने हैं। हाँ, ये कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, और जो है स्टूडेंट का वोट लगभग जो है बीजेपी की ओर से कट रहा है इस वजह से। फिलहाल भर्ती चालू हुई है, अगर भर्ती अच्छी खासी निकली, हर चीज होगा, तो बीजेपी को सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि जी। स्टूडेंट की आप बात बता रहे हैं, बीजेपी से नाराज है, किसान देख रहे हैं सुट्टा, जानवर से परेशान है, और महंगाई को लेकर के कुछ लोग परेशान है, तो बीजेपी ने क्या क्या अच्छा कदम उठाया है जनता हित में? जनता हित में देखिए, बीजेपी ने काफी कदम उठाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के लिए बीजेपी ने अच्छा काम किया है, और महिला सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने। और जो स्टूडेंट है इनके लिए अभी तक कुछ खास तौर से किया नहीं है, जिसको सरकार को आगे चल के करना चाहिए, जिससे भविष्य में स्टूडेंट का भी लाभ मिले उन्हें। जी। चलिए, जो है कि भाई साहब से हमने पूछा, लोग बता रहे थे कि बीजेपी द्वारा क्या क्या काम किया गया है, स्टूडेंट थे, उनसे भी हमने बात किया। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा निवास स्थान यही ग्राम सभा कहुआ है, कहुआ टिकरा बॉर्डर है दोनों ग्राम सभाओं का। जी जी। मिल्कीपुर विधानसभा है, चुनाव देखे तो रामगोपाल कोरी को टिकट मिल गया, अवधेश को मिलने वाला, उनके लड़के को, और आपके गोरखनाथ बाबा को संभवतः मिलने की कगार पर है। इसे तीनों कैंडिडेट में कौन अच्छा लग रहा है आपको? अब मान लीजिए बाबा, तीनों जो आप नाम ले ही लिए हैं, तो तीनों नाम में तो अभी फिर गोरखनाथ बाबा जी को ही किया जाएगा, क्योंकि अवधेश वर्तमान में इसके पहले भी विधायक रहे हैं, अभी सांसद हो चुके हैं। ग्राम सभा में तो फिलहाल उनका आगमन नहीं है। पूर्व विधायक जी का भी, लेकिन नवयुवक हैं, ये मान के चलिए हम लोग 38-40 साल में है, तो चुनना उन्हीं को पसंद किया जाएगा उम्र के हिसाब से। राम गोपाल भाई भी इसके पहले विधानसभा लड़े थे, 42-43 हजार वोट पाए थे, चुनाव अच्छा लड़े, लेकिन अब इंटरेस्ट ही बीजेपी का है। अब आगे और क्या बताएं, बाकी प्रत्याशी वो भी ठीक हैं भाई, अमित भी नवयुवक हैं सब, लेकिन इंटरेस्ट बीजेपी देना है। देश दुनिया में सब लोग भाई भाजपा को या अयोध्या को गलत कह रहे हैं, अनाप शनाप कह रहे हैं, तो चाहते हैं भाई भाजपा निकले, और क्या कहा जाए। हाँ। अच्छा, जो काले खाप लोगों के लगा है उसको आप लोग छुड़ाना चाहते हैं कि बीजेपी को अयोध्या सबकी निकाला जाए? हाँ बिल्कुल भाई, हमारा व्यवसायिक काम है, तो कानपुर से भी लोग जुड़े हैं, इंदौर से भी जुड़े हैं, और तमाम जिलों से और प्रदेशों से भी जुड़े हैं, तो वहाँ से यही कॉल आती है कि भैया इतना काम हुआ और आप सब लोग जो है हरा दिए, जो है ये है वो है, तमाम जो है सोशल मीडिया पे भी अफवाह आ रही थी कि जो है वहाँ से कुछ खरीदना नहीं है, लेना नहीं है, ये नहीं है। भाई गवर्नमेंट इतना काम दिया है सरकार ने,
तो लेकिन अब जो है देश दुनिया में जो है उसका अलग जो है, तो ये है जीत जाए तो हम प्रयास करेंगे भाई, जो भी हमारे लायक होगा भाई किया जाएगा, और क्या बताएं। अच्छा, गोरखनाथ बाबा 5 साल के लिए विधायक थे, कुछ काम किए? काम किए हैं, जैसा अभी आप एक दुबे जी बता रहे थे, हम तो थोड़ा दूर से सुने कि ठीक है, कुछ पुराने लोगों को लेके चलें, पदाधिकारियों को लेके चलें, कार्यकर्ता भाई सब लोग लेके चलें, और जैसे भाई तमाम लोगों को लेके चलेंगे जिसमें बौद्धिक या उम्र दराज उनका कुछ अलग था। अब लड़कों को वजह से जो है थोड़ा ठीक है। तो अच्छा, आप लड़कों की बात हमेशा कह रहे हैं, गोरखनाथ बाबा आपकी उम्र दराज के हैं और अवधेश के लड़के भी तो हैं, उनका नाम नहीं आप ले रहे भाई हमने कभी उनको देखा नहीं है, फोटो में देखा है, और तमाम जगह चौराहे पे यही चर्चा होती है कि वो भी प्रत्याशी हैं। अवधेश यादव को तो मिले हैं, मान लो देखे हैं, लेकिन उनको हमने अभी तक कभी देखा ही नहीं है प्रत्याशी के रूप में, वैसे भी नहीं देखा है। हमें लगता है फैजाबाद रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, ये भी नहीं मालूम है। ये सुनाई पड़ता है कि हाँ वो प्रत्याशी हो सकते हैं या हो गए हैं। तो अब जो मान लीजिए जिसको कभी मिले ही नहीं है, या 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, मान ली राम गोपाल कोरी जी थे, विधानसभा उपचुनाव मान लो हार गए थे, तो इस बीच में उनको क्षेत्र में आना चाहिए था भाई। ये 5 साल 10 साल आप गायब रहे, अचानक फिर आ जाओ कि हाँ टिकट मिल गया, है ना। तो नेता है तो खरा के उतर जाएंगे तो उनका नेतागिरी कैसे चमकेगी फिर? वो तो सिर्फ वोट लेने के लिए आप लोगों के पास आएंगे ना। हाँ है तो, अब लेकिन फिलहाल जनता से जुड़े रहेंगे भाई। अब हर चीज नहीं, पार्टी का जो होता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन अगर व्यक्तिगत भी संबंध आपका है तो और अच्छा है भाई। जनता है, कभी उस पार्टी में कन्वर्ट हो गई, कभी उस पार्टी में कन्वर्ट हुई, कहीं कन्वर्ट हो गई। अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा लाभ प्रलोभन जहाँ मिला, लोग उधर घूम गए भाई। जिसे उदाहरण खटाखट पैसे के प्रलोभन आ गया। हाँ, अब वहाँ था कि ये भाई 8500 रुपये हर महीने मिलेंगे, राशन डबल हो जाएगा, और वहाँ भीड़ भी लगी थी। तमाम सोशल मीडिया पर आ रहा था कि भाई पैसा लेने के लिए भी वहाँ लोग जमा हुए, लेकिन नहीं मिला। या जो भी तरीका उनका चुनाव, जैसे आपने कहा झूठ भी बोलते हैं नेता, कैसे बनेंगे, तो अब चाहे जो तरीका मान लीजिए भाई साहब। अब की जनता बीजेपी के साथ है। अब हम तो हैं, जनता भी भाई है। अब वो तो गिनती में जो बाहर के लोग आ रहे हैं, सामान वामान नहीं खरीदेंगे तो आपका व्यवसाय कैसे चलेगा, आपने बताया। अब वो सोशल मीडिया पे था भाई, वहां जाना है, घूमना है, तो सामान नहीं खरीदना, ये है वो है। वैसे भी जो है, जैसे जो जुड़े हैं, कहीं कॉल आती है, जो आप सबके भी हित मित्र होंगे कहीं ना कहीं भाई। आप भी इसी गिरिज जिले से होंगे या कहाँ से होंगे, अभी हमारा आपका परिचय हम नहीं जानते हैं, लेकिन तमाम आप भी हमारी तरह ही जो होगा भाई। हम तो अंदर से जो था कह दिए। छुट्टा जानवर से लोग परेशान हैं, बोल रहे हैं महंगाई है, क्या कहेंगे इस पर? जानवर वाली समस्या तो है ही है। लगभग जो है खेती का काम जो है भाई, कुछ तो प्राकृतिक के ऊपर होता है, चलो वो तो भाई उसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो सार्वजनिक जानवर भी हम ही लोगों के द्वारा छोड़े गए हैं। अब उसका समस्या समाधान जो है सरकार ने कुछ व्यवस्था की है, लेकिन वो धरातल पे जो है कारागार साबित नहीं हुई। मतलब वहां ले गए लोग छोड़े, उसके बाद फिर भग के आ जाते हैं। अब महंगाई पे कुछ कहेंगे? महंगाई भी भाई, अब हम तो जब से समझ रहे हैं भाई, नीचे नहीं है, कुछ चीजें हैं, मान लो ज्वेलरी वगैरह में अभी न्यूज पढ़ते हैं तो 5000 एक बार महंगा हुआ, और 100 50 करके 2-3 बार सस्ता कर दिए। तो महंगाई तो खैर ही है। दाल चावल चीनी दाल फिलहाल पहले का औसत से जो है 80-90 जो था, वो अब 150 125 कई तरह के रेट हैं। तो कुछ तो है ही है। अब उसमें और विषय क्या करें, आप सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं जो है। जैसे इसलिए पूछ रहे हैं, चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ था भाई, आप लोगों से व्यवसायी हैं, उन्हीं से निकाल करके तो चुनाव लड़े जाएगा ना। अब तो हम तो मध्यम वर्गीय हैं, नीचे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग दे रहे होंगे टैक्स वगैरह, तमाम लोग देते होंगे, और सभी लोग टैक्स देते हैं। कोई सामान अगर 5 रुपए के ले रहे हैं उस पर भी टैक्स दिया जाता है। जी 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 जी। आप वही है कि कुछ पैसे हम लोग देते हैं, वो लोग लाखों करोड़ों में देते हैं, पर इतना ही है। बिल्कुल 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 सही है। चलिए, यहाँ का लोगों का मत था, आगे बताएंगे कि आखिर किसका माहौल चल रहा। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।